सोचो आप किसी के साथ 2 साल से एक सीरियस रिलेशनशिप में हो और आपके सबसे वल्नरेबल मोमेंट पर रिकॉर्ड कर लेता है। जब आपका ब्रेकअप होता है तो वो इंसान आपको भयंकर तरीके से ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर आप मुझे दोबारा कांटेक्ट करोगे तो मैं तुम्हारा प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन आप डरते नहीं हो, सीधे पुलिस के पास जाते हो। लेकिन तभी कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। उसके घर पर रेड मारती है और वो फोन गायब है। डिजिटल एविडेंस पूरी तरह से मिटा दिया गया। ना कोई फोन, ना कोई वीडियो, ना कोई फिजिकल प्रूफ। क्या अब विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या केस वहीं खत्म हो जाएगा? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लैंडमार्क रूलिंग दी है जिसने डिजिटल एब्यूजर की नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने कहा है एविडेंस गायब करने के साथ साथ बच के नहीं जा सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस की। कहानी शुरू होती है साल 2015 में। तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव गिन्नी से एक लड़की पुलिस स्टेशन में अपने पार्टनर विजय कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। लड़की बताती है कि विजय कुमार ने चुपके से बाथरूम में मोबाइल कैमरा ऑन करके उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया है। जब लड़की ने उससे पकड़ा तो उसने कसम खाई कि वो वीडियो डिलीट कर देगा। और जब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो उसने उसी वीडियो को रेप की तरह यूज किया और धमकी दी कि वो इसे फेसबुक पर लीक कर देगा। इसके बाद केस अब कोर्ट में जाता है। अब एक्यूज के लॉयर ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलता है। उनका कोर्ट में यह आर्गुमेंट रहता है कि सर फोन कहां है? जब पुलिस को कोई फोन मिला ही नहीं तो हम कैसे मान ले कि कोई वीडियो था भी? किसी घोस्ट वीडियो के बेसिस पर आप मेरे क्लाइंट को सजा नहीं दे सकते। और सच तो यह है कि लंबे समय तक डिजिटल क्राइम में ये एक बहुत बड़ा लूपहोल था। नो डिवाइस नो केस। लेकिन इस बार ना ट्रायल कोर्ट ने ना मद्रास हाई कोर्ट ने ये बहाना माना। उन्होंने एक्यूज को गिल्ट ठहराया, यानी दोषी करार दिया। विजय कुमार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस संजय करोल और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के पास पहुंचा तो उनके सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, अगर डिजिटल डिवाइस फोन ना मिले तो क्या सजा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा, हाँ बिल्कुल हो सकती है। कोर्ट ने रूल किया कि किसी भी क्राइम में वेपन या डिवाइस का मिलना ही सब कुछ नहीं होता। अगर विक्टिम की स्टेटमेंट सच्ची है, बिलीवेबल है और बाकी गवाह हो, जैसे कि केस में लड़की की बहन उस बात को कंफर्म करती है, तो कोर्ट मान लेगा कि वीडियो एग्जिस्ट करता था और फोन का न मिलना केस को कमजोर नहीं करता। अब आया सवाल नंबर 2, जिसने इस केस को एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क केस बना दिया। एक्यूज पर आईपीसी की सेक्शन 506 पार्ट 2 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकी देना का केस चल रहा था, क्योंकि उसने लड़की की पवित्रता पर कीचड़ उछाला था। डिफेंस ने आर्गुमेंट दिया कि सर वीडियो में कोई सेक्सुअल एक्ट तो नहीं था, बस लड़की नहा रही थी, तो ये कैसे सवाल उसके चेस्टी पर हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम ऐसी पुरानी और बैकवर्ड सोच से कानून को नहीं चलाएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि मॉडर्न इंडिया में चेस्टी का मतलब लड़की का मोरल कैरेक्टर नहीं, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत उसकी डिग्निटी यानी इज्जत, प्राइवेसी और सेक्सुअल ऑटोनॉमी, मतलब अपने जिस्म पर उसका अपना हक है। जज ने डिजिटल वर्ल्ड के डेंजरस सच को हाईलाइट करते हुए कहा, किसी महिला का नंगा वीडियो बनाना उसके इंटरनेट की दुनिया में बहुत वल्नरेबल बना देती है। अगर ऐसे कंटेंट किसी गलत हाथ में लग गए तो उसे तोड़ मरोड़ कर बदला जा सकता है। यानी वीडियो लीक करने की धमकी देना सिर्फ रेपुटेशन खराब करना ही नहीं, ये उस महिला की प्राइवेसी और उसकी चॉइस पर एक डायरेक्ट हमला है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार की अपील को डिसमिस कर दिया और उसकी कन्विक्शन बरकरार रखा कि ये मामला 2015 का था, इसलिए कोर्ट ने उसकी सजा को उतने ही टाइम तक लिमिट कर दिया जितने टाइम वो जेल में काट चुका था। लेकिन लीगल प्रेसिडेंट हमेशा के लिए सेट हो गया।
ये जजमेंट डिजिटल एब्यूजर के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। किसी के साथ रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं कि आपको इसकी प्राइवेसी का वायलेशन करने का लाइसेंस मिल गया है। फोन छुपा देना या डिस्ट्रॉय कर देने से आप बच नहीं सकते। अगर विक्टिम की बात सही है, लॉ अब किसी लड़की के कैरेक्टर को नहीं जज करेगा बल्कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।